अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और मेरे पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं मायूस लोगों के, जो लोग ज़िंदगी से मायूस हैं, बिज़नेस से मायूस हैं। वो मायूसी इतनी है कि वो बेचारे कुफ़्र तक पहुँच चुके हैं। तो इन लोगों का क्या इलाज है? अगर आप मायूसी का शिकार हैं इस वक़्त और बहुत डिप्रेस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, बिज़नेस से, हालात से, एफ़र्ट कर के कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्या इलाज है? तो एक है इलाज और एक है स्ट्रैटेजी। इलाज भी डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी भी, सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करते हैं, इसका सॉल्यूशन है क्या? सेकंड सब्जेक्ट मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो है उम्मीद। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद वर्सेस खौफ, डर। डरना भी चाहिए और उम्मीदवार भी होना चाहिए। इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या इंसान दौलतमंद अपने नसीब की वजह से बनता है या इंसान दौलतमंद अपने तजुर्बे की वजह से बनता है, अपनी मेहनत की वजह से बनता है या अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बनता है? कि क्या सुभान अल्लाह बंदे की आईक्यू है, कितना मेहनती इंसान है और क्या तजुर्बाकार इंसान है, तो ये तो पक्का दौलतमंद बनेगा। या नसीब, इन दोनों का क्या फ़र्क है? तो हम टोटल 3 पॉइंट्स, 3 सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आएगा, खाली इन 3 चीज़ों को समझने से आपके दिमाग की तारें हिल जाएँगी, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पूरा एंड तक सुनें प्लीज़। अच्छा, होपलेसनेस। होपलेसनेस क्या है? मायूसी है क्या बेसिकली? मायूसी दिमाग की कैफ़ियत का नाम है जिसमें इंसान ये समझता है कि बस मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं इसी तरह मर जाऊँगा अब, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, बिज़नेस से तंग आ गया हूँ, मैंने 10 साल स्ट्रगल की है, 20 साल स्ट्रगल किए, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। इंसान मायूस हो जाता है और इंसान है ना भाई, क्या करें, इंसान है, होते भी हैं लोग, मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी को एक काम करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। बेसिक लेवल की मायूसी, इंटरमीडिएट लेवल की मायूसी या फिर सीवियर लेवल की मायूसी, 3 चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब कैसे समझें? तो अब मैं आपको लाख समझाता रहूँ, जो मायूस इंसान है वो बेचारा समझता ही नहीं किसी बात को, वो एग्री नहीं करेगा आपके साथ, तो लॉजिक से समझाना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहले इमाम अली का एक कॉल आप लोग सुन लें, कि उनका एक कॉल है कि इंसान की परेशानी या इंसान की परेशानियाँ हालात से नहीं, ख़्यालात से आती हैं। इसका मतलब ये है कि आप परेशान हो रहे हैं, ओह माय गॉड! अब मेरा क्या होगा? तो टेक्निकली आपके दिमाग में जो ख़्यालात आ रहे हैं, असल परेशानी वहाँ से आती है, हालात से इतनी परेशानी नहीं आती। क्यों? अच्छा, इसका प्रैक्टिकल सबूत देता हूँ आपको। प्रैक्टिकल सबूत ये है कि एक शख्स मेरे पास चलकर आता है कि सनी भाई ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, इतना बड़ा मसला हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं उसको देख के कहता हूँ, अच्छा इतना छोटा-सा मसला, हाँ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, चलो डन। भाई 25 साल का तजुर्बा रखने वाला इंसान, उसके लिए ये इतना बड़ा मसला था ही नहीं जितना आपके लिए था। तो मसले को अगर क्वांटिफ़ाई किया जाए कि जी मसले को अगर टेप लेके मेज़र किया जाए कि जी मसला कितना बड़ा था, तो टेक्निकली जिस बेचारे के साथ हो रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ा मसला है। और एक बाहर का शख्स जो है वो कहता है नहीं ये तो बहुत छोटा-सा मसला है। 2 इंसान एक ही चीज़ को डिफरेंट मेज़रमेंट से देख रहे हैं। मेरी मेज़रमेंट कुछ और है, बंदे की मेज़रमेंट कुछ और है। तो इमाम अली ने इसका मतलब सही बात बोली फिर तो। उन्होंने सही कहा कि परेशानी जो है वो आपके हालात से नहीं, आपके ख़्यालात से आती है। तो इसका मतलब अगर मैं साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब दिमाग में है मसला, दिमाग के अंदर है। दिमाग बेस, तो इन अदर वर्ड फिर मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा वे जो ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ जो हैं वो फिर हमारी फिर मेंटल डिज़ीज़ हो गई, फिर तो वो एक दिमाग की बीमारी का नाम है। परेशानी दिमाग की बीमारी का नाम है। अच्छा, मैं मानता हूँ एक शख्स बेचारा भूख से मर रहा है, घर में खाने को नहीं है, वाक़ई बंचा बेचारा परेशान है, सही है, बिल्कुल होना भी चाहिए परेशान।
लेकिन 80% को आप समझने की कोशिश करें, मैं 5% की तो 20% की तो बात ही नहीं कर रहा, माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी के साथ जो परेशानियाँ आती हैं, वो बेसिकली तो दिमागी परेशानी ज़्यादा होती है, हालात की कम होती है। एक तो ये पॉइंट समझ लें आप लोग। इमाम अली का दूसरा कॉल है। इमाम अली का दूसरा कॉल ये है कि मुसीबत के वक़्त घबरा जाना, मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। मुसीबत के वक़्त घबरा जाना, मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत है। भाई इसका मतलब उन्होंने कहा है कि घबराएँ ना फिर आप। बेचारा प्राइम मिनिस्टर भी सही कहता है हमारा। घबराएँ ही नहीं, घबराना छोड़ ही दें अब आप लोग। हर इंसान का स्टैमिना लेवल है बेसिकली। एक इंसान जैसे दुनिया की मारें खाई हुई हो, उसका स्टैमिना इतना हो जाता है हालात देख-देख के, बैंक अकाउंट सारी ज़िंदगी मैंने 20 साल अपना बैंक अकाउंट खाली देखा। अच्छा, अब आप बोलेंगे आप तो बिज़नेस क्लास फ्लाई किया करते थे। देखें, मैं करता था, पॉइंट्स पे करता था। पॉइंट्स होते हैं, हम सारे बिज़नेसमैन लोग पॉइंट्स पे सफ़र करते हैं। छोड़ दें उन एग्ज़ाम्पल्स को छोड़ दें आप लोग। मैं $10,000 भी महीने का कमाता था, लेकिन टेक्निकली जो कमाता था, खा जाता था, आता था, चला जाता था। बैंक अकाउंट खाली होता था। अच्छा, मुझे इतने सालों साल बैंक अकाउंट खाली देखने की इतनी आदत पड़ गई थी कि मेरे लिए वो एक नॉर्मल सी बात थी, मुझे परेशानी नहीं होती थी। बैंक में नहीं है पैसे, हाँ ठीक है, चल रहा है, बहुत कोई मसला ही नहीं है। दुनिया जहान के बिज़नेस कर रहे हैं, लाखों डॉलर की ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। बस महीने का बेगम के पास $10,000 जाता है, खर्च-वर्च हो जाता है, एंड पे कुछ नहीं होता, फिर अगले 10,000 का वेट करो, फिर लाइफ़ चली जा रही है, हैंड टू माउथ जिसे हम कहते हैं, हैंड टू माउथ लाइफ़। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे भाई की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बैंक अकाउंट में $1,00,000 से अमाउंट कम हो गई, बेचारा परेशान, डिप्रेस, रात की नींदें उड़ गई उसकी। अच्छा, अब परेशानी क्या है फिर? क्या है? कौन इसमें सही मायने में किसको परेशान होना चाहिए? मुझे होना चाहिए, मेरे भाई को होना चाहिए था। और मैं तो परेशान नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरा स्टैमिना फिर मज़बूत है। मेरा नर्वस सिस्टम इतना मज़बूत है, स्टील की वाइट्स लगी हुई है मेरी। कोई मसला ही नहीं, बर्दाश्त कर लेता हूँ। छोटे-मोटे पंच आते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। वो बेचारा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, वो तो परेशान हो गया जी। $1,00,000 से कम पड़ा हुआ बैंक में। तो हर इंसान का परेशानी का मेज़रमेंट का स्केल ही डिफरेंट है। अच्छा चलें, एक पॉइंट तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि परेशानी जो है, वो एक दिमागी बीमारी का नाम है। तो चलें अब इस बीमारी का इलाज बताएँ। ठीक है सनी भाई, समझ आ गया कि अच्छा इसका मतलब जो मेरे साथ हालात हो रहे हैं, वो मेरे स्टैमिना के मुताबिक हो रहे हैं। कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। तो अच्छा ठीक है, इलाज क्या है? भई चिलगोज़े खाएँ, अखरोट-वखरोट खाएँ, वो बादाम, पिस्ते खाएँ, वो मज़बूत करें, अपने असाब मज़बूत करें। ये तो एक सॉल्यूशन है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दिमाग की बीमारी, तो फिर दिमाग को मजबूत करें अब आप लोग। दिमाग को मजबूत करें। किसी ने मुझसे कहा जी सनी भाई ये नज़र-वज़र क्या होती है, लग जाती है? बिल्कुल लगती है भाई, बिल्कुल नज़र लगती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बोल दिया है कि नज़र से बचो, किसी के हसद से बचो, तो हम कौन होते हैं अपनी थ्योरियाँ बनाने वाले? बिल्कुल लगती है नज़र। ओहो! तो इसका मतलब ये बड़े-बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो क्यों नहीं लगती? लॉजिक सुन लीजिए अब आप इसकी। दिमाग की तारों का मजबूत होना इतनी मजबूत हो जाती हैं कि नज़र अब्बू से जब मेरे अब्बू कहते हैं कि बेटा नज़र जो है वो लकड़ी की तलवार को कहते हैं। किसी को लग जाती है, किसी को नहीं लगती। जो बेचारा कमज़ोर सा होता है उसको लकड़ी की तलवार मार दो बेचारा गिर जाता है। और जो इतना मजबूत होता है असाबी तौर पे इंसान उसको आप लकड़ी की तलवार मारते रहो उस पे असर ही नहीं होता। तो नज़र लकड़ी की तलवार है और आपके नर्वस सिस्टम, आपकी दिमागी सलाहियत और आपकी अ, लोहे की जो आपके जो पूरा असाबी सिस्टम है, सारा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा चलिए एक तो ये हो गया। सेकंड, सनी भाई मैं तो सीवियर डिप्रेशन में चला गया हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। तो भाई आप डॉक्टर के पास जाएँ, आप एंटी डिप्रेशन की गोलियाँ-वोलियाँ खाएँ और एकदम सेट हो जाएँगे आप। नहीं सनी भाई आप एंटी डिप्रेशन प्रमोट करते हैं, तो भाई आप दिल की बीमारी होगी तो आप गोलियाँ नहीं खाते क्या? आपको गुर्दे की बीमारी होगी, गुर्दे की गोली नहीं खाएँगे क्या? गोलियाँ खाएँ, मेडिसिन है ये, मेडिकल साइंस है ये। ये बहुत एडवांस हो चुकी है। मेरे साथ हुआ है ना, 2015 की मेरी जब तीसरी बैंक्रप्सी के ऊपर मैं तो लेट गया था बिल्कुल, लेट ही गया था ज़िंदगी से मायूस। तो अच्छा एक तो मैंने एंटी डिप्रेसेंट खाई, मेरी लाइफ चेंज हो गई उसके बाद, एकदम मेरे असाब दोबारा वापस आ गए। असाब का मजबूत हो जाना सो इम्पोर्टेंट। दिमाग का इलाज करवाएं,
दिमाग की बीमारी है मायूसी, दिमाग का इलाज करें आप अपना। अच्छा ठीक है, सनी भाई दूसरा इलाज बताएँ। दूसरा इलाज है दुआ। दवा तो कर ली, दुआ भी शुरू करें। दुआ की ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग। वैसे हर शख्स कहता है जी मैं बड़ी दुआएँ माँगता हूँ। रात को सोने से पहले 70 बार पढ़ता हूँ, सुबह निहार मुँह फिर मैं 120 बार वो भी पढ़ लेता हूँ। मैं सनी भाई बड़ी दुआएँ माँगता हूँ। आप लोग रस्मी दुआएँ माँग रहे हैं। अल्लाह मियाँ से कभी सचमुच दुआ माँग के देखिएगा आप लोग, रस्मी-वस्मी छोड़ें, उर्दू में माँगे, अपनी ज़ुबान में माँगे, अल्लाह से डायरेक्ट बात करें आप, अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट पूछें, डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट दुआ माँगे। अब मसला ये है कि हमारे लोग यहाँ आके थोड़े लोग असल में कहते हैं कि जी बहुत गुनहगार लोग हैं, अल्लाह मियाँ हमारी दुआ नहीं सुनता। छोड़ दें आप इस बात को, अल्लाह मियाँ की ज़ात बेनियाज़ है। आप काफ़िर हों, आप मुसलमान हों, भाई आप जो भी हों, अल्लाह मियाँ से माँगेंगे, अल्लाह मियाँ देगा, फुल स्टॉप। दुआ क्या माँगनी है? एक ही दुआ माँगनी है बस आपने अल्लाह मियाँ से। जो इमाम अली की पहली बार जब अबू ने मुझे बताया था कि अल्लाह से नसीब की दुआ माँगो, मैंने बड़े-बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। बस ये दुआ इतनी पावरफुल है अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई पावरफुल चीज़, कोई मिरेकल मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं देखा कभी। इतनी पावरफुल दुआ है ये। इसकी तो ताकत का आपको अंदाज़ा ही नहीं है अभी। मैं तो कहता हूँ दिन-रात पीछे ही पड़े हैं अब आप। नहाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, हवा में, ज़मीन में, बस यही दुआ माँगनी है आपने और फिर उसका रिज़ल्ट देखिए आप लोग। यू विल बी अमेज़्ड। आपको यकीन नहीं आएगा, आपकी लाइफ़ यहाँ से पलटा खाएगी। तो दिमाग की बीमारी को हमने समझ लिया कि जी दिमाग बीमार है, दवाई खिलाओ उसको, चिलगोज़े अखरोट खिलाओ या फिर एंटी डिप्रेशन खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, दिमाग की बीमारी का इलाज होना चाहिए। अदरवाइज़ आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। और इधर से दुआ की ताकत जिसको हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। जी सनी भाई, अब मसला ये है कि सनी भाई आप तो मल्टी मिलियनर आदमी हैं, आप क्या ये कैसी बातें करते हैं? भाई मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ। मैं तो सीधी-सीधी लॉजिक समझता हूँ और लॉजिक ही आपको बता रहा हूँ। मुझे लॉजिक की बात समझ आती है, मुझे लॉजिक से हट के कोई चीज़ समझ में नहीं आती असल में। तो बहुत पावरफुल है, आप लोग पीछे पड़े हैं अब इसके। अच्छा जी, मसला ये है कि जब आप कहते हैं जी मेरी दुआ अब किसी ने इमाम अली से पूछा कि जी अगर हमारी किस्मत में जो पहले से लिख ही दिया गया है, तो फिर दुआ माँगने का क्या फ़ायदा? तो उन्होंने उसको कहा कि क्या पता तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हो कि इसको माँगने भी दिया जाएगा। आप ये भी तो सोच लें, क्या पता आपकी किस्मत में यही लिखा हो? हमारे जैसे अकड़ू खान, हमारे जैसे 30 मार खान, ज़िंदगी के 20 साल लगाने के बाद एंड पे यही रिज़ल्ट आया कि बस मैंने ये 2 काम किए। मैंने मैंने दवा भी खाई और मैंने दुआ भी शुरू कर दी। मेरी किस्मत बदल गई उसके बाद। अच्छा अब एक और पॉइंट बताता हूँ सेकंड उम्मीद के बारे में। हज़रत उमर फारूक का एक बहुत अच्छा कॉल है, बहुत ज़बरदस्त कॉल है। उन्होंने एक बार कहा कि क़यामत के रोज़ अगर ऐलान किया जाए कि पूरी कायनात में रहने वाला हर शख्स जन्नत में जाएगा, बस एक शख्स नहीं जाएगा। तो मुझे खौफ है इस बात का कि सारे जन्नत में चले जाएँगे, बस मैं वो शख्स हूँ जो जहन्नम में जाएगा, मुझे रोक लिया जाएगा। मुझे खौफ है इस बात का। और अगर ऐलान किया जाए कि दुनिया का हर शख्स जो है वो जहन्नम में जाएगा, सिर्फ़ एक शख्स जन्नत में जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह मियाँ से, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं वो शख्स होऊँगा जो जन्नत में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये बात साबित होती है कि उम्मीद तो वाजिब है आपके ऊपर, इंसान को पूरी उम्मीद ही रहना चाहिए। छोड़ दें जी हम गुनहगार लोग हैं, अल्लाह मियाँ हमारी कहाँ सुनेगा। आपने तो यही चैप्टर क्लोज़ कर दिया अपनी लाइफ़ का। इतना पावरफुल टूल है आपके हाथ में और आप वो टूल यूज़ ही नहीं कर रहे। मुफ़्त का टूल है वो। टूल ही मुफ़्त में आ रहा है आपके पास। आपने अपनी उम्मीदों में यहीं पानी फेर दिया। तो इमाम अली का कॉल कि किस्मत में हो सकता है यही लिखा हो तुम्हारे कि भाई माँगने भी दिया जाएगा इसको और बंदा माँग ही नहीं रहा।
اور رسمی رواج، رسمی تو ہر کوئی مانگتا ہے، امی جی میرے لیے دعا کیجیے، ابو جی میرے لیے دعا کیجیے گا، بھائی یہی ہم نے تو آؤٹ سورسنگ کر دیا نا، ہم نے کہا آؤٹ سورس کر دو، ہو جائے گا ہمارا کام، ہم نے آؤٹ سورس کر دیا، ہم خود تو مانگ نہیں رہے۔ اور کیوں نہیں مانگتے؟ شرم کے مارے نہیں مانگتے، یار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعا سنی جائے گی، چھوڑ دیں آپ کون ہیں، قابل ہیں یا نہیں ہیں، ہم تو سارے اس قابل نہیں ہیں، اصل میں ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے۔ مانگنی پڑے گی آپ کو، دعا مانگنی پڑے گی، اس کے علاوہ حل نہیں ہے آپ کا۔ اچھا، فائنل پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ، جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھائی آپ تو اپنے نصیب پہ ڈال رہے ہیں ہر چیز کو۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں سنی بھائی آپ کی وہ نصیب والی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے امام علی کا کال سننے کے بعد اللہ سے نصیب کی دعا کی، تو آپ تو اللہ میاں آپ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ آپ کا نصیب جاگے اور اللہ میاں نے نواز دیا آپ کو، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کی 20 سال کی محنت تھی، اس کے پیچھے 20 سال کی سٹرگل تھی، آپ ماشاءاللہ اتنے ہائی انٹیلیجنٹ، اتنے ہائی آئی کیو رکھنے والے انسان ہیں، اتنے محنتی انسان ہیں آپ۔ اب میں کیا جواب دوں؟ میری محنت، میں تھا وہ سیلف میڈ انسان جس کی 20 سال کی محنت اور تجربے اور عقل کی وجہ سے میں ملینر بن گیا، یا تو میں یہ بولوں، یا میں یہ بولوں میں نصیب کی وجہ سے بنا ہوں، بھائی کیا ہے؟ تو بھائی کمپیریزن کر ہی لیتے ہیں پھر اس کا، چلیں کمپیریزن کریں۔ دنیا کا ہر مزدور اس وقت ملینر ہوتا اگر وہ اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے ملینر بنتا ہو۔ آپ کی سوسائٹی میں ایک سے بڑھ کے ایک انسان ملے گا محنت کرنے والا انسان، آج وہ سارے ملینر ہوں۔ اگر محنت سے انسان ملینر بن جاتا تو سارے دنیا کے سائنٹسٹ اور عقل مند ترین انسان آج ملینر ہوتے اگر عقل سے انسان ملینر بنتا ہوتا۔ اور تجربے کی بات کرتے ہیں آپ، تجربہ کار انسان، ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز چلانے والے تجربہ کار مینیجرز، 20 سال کا تجربہ، 30 سال کا تجربہ، 40 سال کا تجربہ، 10 لاکھ روپے تنخواہ، 15 لاکھ روپے تنخواہ، 20 لاکھ روپے تنخواہ، وہ ملینر نہیں ہوتے۔ تجربے کی بات کرتے ہیں آپ، تو نصیب کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، پیچھے پڑے ہیں، اللہ میاں سے مانگے نصیب مانگے، بس پیچھے پڑے ہیں۔ میں مانتا ہوں تجربے کی تو بات ہی نہیں ہے، تجربہ تو کیا بات ہے بھائی، تجربے میں کہتا ہوں محنت تو کیا بات ہے، میں کہتا ہوں انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا، انٹیلیجنس دے دی، سبحان اللہ، شکریہ ادا کریں آپ اللہ میاں کا کہ میں محنتی انسان ہوں، میں ہائی آئی کیو رکھتا ہوں، اور میں بہت تجربہ کار انسان ہوں۔ بالکل بالکل، یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں آپ کو۔ دیکھیں نا وہ حضرت عمر کا وہ جو کال ہے کہ جی خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے، امید بھی رکھیں، خوف بھی رکھیں، محنت بھی کریں، انٹیلیجنس کا استعمال بھی کریں، تجربے کو حاصل کریں، نصیب کی دعا مانگیں، لائف چینج ہو جائے گی آپ کی اگر یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو۔ تجربے کے اوپر تو اتنی ساری وہ امام علی کی میری انفیکٹ ویڈیوز میں آپ کو ذکر ملے گا کہ تجربہ کار انسان کا مشورہ جو ہے 3 جوانوں کے بازو سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ امام علی کا ایک اور قول ہے کہ تجربہ انسان کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، لیکن تجربہ غلط فیصلوں سے آتا ہے۔ اس کا مطلب میری 20 سال کی زندگی میں اتنے تجربے پتہ نہیں کتنی مسٹیکس کی ہیں کہ اب کہیں جا کے میرے فیصلے پہلے سے بہتر ہیں، اب میں کم غلطیاں کرتا ہوں، پہلے بہت غلطیاں کرتا تھا۔ امام علی کا ایک اور قول ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تجربہ کار لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ انہوں نے تجربہ بہت قیمتیں دے کے ادا کیا ہے، تمہیں کوڑیوں کے دام میں ملے گا، سستے میں ملے گا تمہیں وہ تجربہ۔ تو تجربہ کار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آف کورس لازم ہے، آف کورس امپورٹنٹ ہے۔ تجربہ کار لوگوں کے مشورے کو فالو کرنا، ان سے مشورہ لینا آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، امام علی کا ایک اور قول ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ انسان محنت میں رزق تلاش کرتا ہے جبکہ رزق تو سخاوت میں ہے۔ سائنس سمجھ آ جائے کسی کو، سائنس سمجھ آ جائے ایک بار آپ لوگوں کو، سخاوت کی سائنس سمجھ آ جائے کسی طرح کہ دینے سے آتا ہے۔ لوگوں کو تو یہی نہیں سمجھ آتا، دینے سے کیسے آتا ہے، دے دوں گا تو مجھے کیا ملے گا، سائنس نہیں سمجھتے نا لوگ۔ تو
मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, अच्छा सनी भाई आपका तो नसीब फिर गया, आपने तो अल्लाह मियाँ से बड़ी दुआ माँगी, अल्लाह मियाँ ने नसीब दे दिया आपको, अब क्या माँगते हैं आप अल्लाह मियाँ से? मैं अब अल्लाह मियाँ से माँगता हूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए इंसान का नसीब बदल दे। अब मैं ये माँगता हूँ, मैं अल्लाह मियाँ से ये दुआ करता हूँ दिन-रात कि मेरे साथ जुड़े हुए हर शख्स का नसीब बदल दे। क्योंकि इमाम अली का कौल है कि तुम दूसरे के लिए दुआ करके देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे के लिए दुआ करें आप, अपने लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अच्छा, अब आपके साथ जुड़े हुए इंसान का अगर नसीब इम्प्रूव होना शुरू हो जाए, तो फिर तो आप करम वाले हो गए ना, तो आप नसीब वाले से भी एक हाथ आगे चले गए। अब तो आप करम वाले इंसान हैं कि आपके साथ जुड़ने वाले इंसान का नसीब इम्प्रूव हो रहा है। ये है साइंस, नसीब वाले की और करम वाले की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों को एक बार समझ आ जाएँ, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होपलेसनेस क्या है? मायूसी से बाहर कैसे आया जाता है? इसके 2 इलाज हैं, एक दुआ है और एक दवा है। दुआ भी करनी पड़ेगी, दवा भी खानी पड़ेगी, तब कहीं जाके इस कैफ़ियत से, इस दिमागी बीमारी से बाहर आएँगे। ये है उसकी स्ट्रैटेजी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, मैं कोई मौलवी तो हूँ नहीं। ना मैं आपको पंप कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ या ज़बरदस्ती खाम-खा के मोटिवेशन दे रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा, मैं तो सीधी-सीधी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको। सीधी-सीधी प्लेन स्ट्रैटेजी। खाएँ, दिमाग को मजबूत करें बस। गोली खाएँ या चिलगोज़े खाएँ, कुछ भी खाएँ, दिमाग को मजबूत करना बहुत इम्पोर्टेंट है, असाब को मजबूत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद और खौफ दोनों का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ताकि आप खाली दुआ के चक्कर में कि जी बस कुछ भी ना करूँ मैं, वैसे ही बैठे-बिठाए मिल जाए मुझे। नहीं, बैठे-बिठाए मिलता होता, तो एक बार किसी बहुत बड़े बुज़ुर्ग के पास एक बंदा जाता है कि जी मैं किस्मत का मारा हुआ, दुनिया का सताया हुआ इंसान हूँ, मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं है, तो आप ही दुआ करें। उन्होंने कहा तेरे नसीब में तो सोने का पत्थर है इस वक़्त। जाओ समंदर में जाओ, तुम्हें वहाँ पे एक शख्स मिलेगा, वो सोने का पत्थर उसके हाथ में है, तुम उससे ले लो जाके। वो दौड़ा-दौड़ा समंदर पे गया भाई, कहाँ है वो सोने का पत्थर? उसने जाके वो एक देखा एक नाबीना आदमी सोने के पत्थर से अपने पाँव साफ कर रहा था। उसने कहा, "बाबा जी ये सोने का पत्थर, ये पत्थर मेरा है, मुझे दे दो।" बाबा ने कहा, "वेट कर लो, मैं ज़रा साफ कर लूँ।" बेसब्रा इंसान कहता है, "नहीं, मैं नहीं वेट कर सकता, मुझे जल्दी से दे दो, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है।" बाबा ने कहा, "अच्छा, ये पत्थर तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ?" उठा के समुद्र में फेंक के कहता है, "जाओ ले लो।" तो किस्मत में लिखी हुई चीज़ें बिगड़ जाती हैं, वो भी नहीं मिलती हैं आपको, अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो जाए। स्ट्रैटेजी भी चाहिए, किस्मत भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि रोशनी खाली बल्ब से नहीं आती, खाली बिजली से भी नहीं आती, दोनों चीज़ों से आती है। तो तीसरा पॉइंट, नसीब वर्सेस हार्ड वर्किंग इंसान, हाइली इंटेलिजेंट इंसान, तजुर्बाकार इंसान। ये इनका क्या कंपैरिज़न है आपस में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप लोग प्लीज़ समझ लें इनको, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।